डेली रूटीन में यूज़ होने वाली कुछ ऐसी टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिनको आप ऐसे ही फजूल समझते हैं, लेकिन उससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। अगर आपके घर में भी भिंडी आती है और इस तरह सारी भिंडी जो है पकी हुई निकलती है, तो आपने इसको फेंकना नहीं है। फेंकने से पहले आपने इस वीडियो को लाजमन देख लेना है, वरना सवाए पछतावे के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप कहेंगे काश हमें ये पहले पता होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ बिया। बिया क्रिएटिव कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। फर्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले भिंडी को वॉश करने का सही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस तरह खुले बर्तन में आपने भिंडी को आपने कचरा निकाल के जो पहला पानी है उसको आपने निकाल देना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। स्प्रे के साथ इसको पकाया गया होता है। अगर हम इसी तरह हल्के से इसको वॉश करके ड्राई करके इसको पका लेते हैं, तो बजाय इसके हमें फ़ायदा देने के कि हम हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि सब्ज़ी हेल्दी होती है, इसका नुकसान होगा। आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। एक पानी आपने निकाल दिया, कचरा भी निकाल दिया। अब आपने फिर इसमें पानी चला देना है और इसमें 2 चीज़ें डाल के आपने 10 मिनट के लिए इसको डिप करके रख देना है। 2 चीज़ें क्या हैं, आपके घर में ही वो पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसमें जो स्प्रे किया है वो उसका पॉइज़न जो है, ज़हर जो है, हमने किस तरह निकालने हैं। आपने 1 टेबलस्पून नमक लेना है, जो हम नमक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आधा टीस्पून आपने हल्दी ले लेनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने 10-15 मिनट इसको भिगो देना है, डिप कर देना है। जब आप इस तरह इसको भिगोएंगे, मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि आपने समझा है हमारी भिंडी जो है 2 पानियों से साफ़ हो गई है। नहीं साफ़ हुई। इस तरह मैंने 10-15 मिनट इसको भिगो दिया था। अब ये जो इसकी भिंडी है, मैंने एक छलनी रख ली है और ऊपर-ऊपर से सारी भिंडी जो है उसमें डालती जाऊँगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि नीचे कितना कचरा है। ऊपर से आपने टूटी जो है पानी जो है वो भी खोल लेना है, साथ-साथ मसलते भी जाना है। अभी भी आपकी भिंडी जो है वो साफ़ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस भिंडी को हल्का-सा वॉश किया और इसी तरह पका लिया। वो जो जर्म्स होते हैं वो सारे हमारे अंदर जाते हैं, बजाय इसके कि हमें फ़ायदा दें, नुकसान देते हैं। हालाँकि 2 पानी से पहले मैंने निथारा था और अभी भी साथ-साथ मैंने पानी भी खोला हुआ था और आपने ये देखा है नीचे कचरा कितना है। इस तरह 2-4 पानी से आपने इसको वॉश करना है। हम कहते हैं कि पालक मेथी वगैरह जो है उसको वॉश करना है, इस तरह 2-4 पानी से नहीं, हर चीज़ को आप लाएँ तो अच्छी तरह की सब्जियाँ लाएँ, फ्रूट लाएँ, इस तरह पानी में इसको डिप कर लें। तो जो स्प्रे वगैरह किया होता है, पॉइज़न होता है, वो हमारे अंदर नहीं जाता। काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। ये देखें, अब 2-3 पानी से किए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारी भिंडी जो है साफ़ हो गई है। अब फिर दोबारा मैं इस तरह बर्तन में डालूँगी, तब तक धोती जाऊँगी जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि आपकी भिंडी साफ़ हो गई है। अब ये देखें, मेरा पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, छलनी में डाल लिया है। अब इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई करूँगी। आपने भिंडी को तब तक नहीं काटना जब तक आपकी भिंडी ड्राई ना हो जाए। भिंडी मेरी ड्राई हो गई थी, अब मैंने इसको काट लिया। ऊपर का टॉप और टेल मैंने इसको लैदा कर लिया है। इतनी सी भिंडी निकली है। बाकी जो भिंडी है उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। वो क्या है, इस तरह मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं भिंडी के। अब ये जो भिंडी है बाकी सारी हमारी पकी हुई निकली है, लेकिन मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसकी ये जो भिंडी पकी हुई है, आपने इसके जो बीज हैं, मोटे-मोटे बीज, आपने सारे बीज आपने इसके निकाल लेने हैं। इनको आपने ज़ाया नहीं करना। जो नरम-नरम है उसको हम पका लेंगे और जो इस तरह पकी हुई है उसको कभी भी नहीं पकाना चाहिए। इससे आपके पेट में दर्द शुरू होगी, ऐसी दर्द होगी कि आपको डायरिया हो जाएगा। भिंडी वही पकाई जाती है जो सॉफ्ट सी हो, छोटी-छोटी हो, लेकिन आजकल इसी तरह की भिंडी आ रही है। लेकिन मैं आज इसकी ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप आप लोगों के लिए बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ये जो भिंडी है पकी हुई है, इसके जो मोटे-मोटे बीज हैं वो सारे आपने निकाल लेने हैं। मोटे-मोटे बीज निकाल लेने हैं और इसका टॉप टेल जो है वो भी नहीं फेंकना। नरम-नरम भिंडी मैं साइड पे डालती जा रही हूँ, उसको मैं कुक कर लूँगी, पका लूँगी। वो पकाने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो बीज है ये आपने निकाल लेने हैं। आपके घर में छोटी सी भी क्यारी है, नहीं है तो गमले हैं तो आप उसमें ये बीज डालें। ये भिंडी आपकी फ्रेश जो है उगना शुरू हो जाएगी। आपके घर में बिना केमिकल के, बिना स्प्रे के आप घर में अपनी भिंडी को उगा सकते हैं। अब बेकार समझ के आपने ये भिंडी फेंक देनी थी। अब आज के बाद आपने ये भिंडी फेंकनी नहीं है, इसके सारे बीज निकाल लेने।
घर में क्यारी है या गमले हैं उसमें आपने लगा देने हैं। और बाकी ये जो भिंडी है इसका टॉप एंड टेल और कुछ भिंडी मैंने निकाल ली है। मैंने सॉस पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें ये थोड़ी सी भिंडी मैंने और इसका ख़ास तौर पे ऊपर का जो टॉप एंड टेल है वो डाल के इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लिया है। ये जो पक्का है ये पानी जो है बहुत कीमती है। अगर वो बच्चियाँ या माएँ बहनें जिनको लकोरिया की शिकायत है, ये पानी जो है 2-2 टेबलस्पून सुबह शाम पिएँगी तो 1 महीना पिएँगी तो लकोरिया की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जिनके बाल फ्रीज़ी हैं, सिल्की नहीं हैं, बम फटे हैं, खुश्की है, सिकरी है, इन सब के लिए ये कंडीशनर बहुत ज़बरदस्त है। महंगे-महंगे ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। आप इस तरह ये भिंडी का जो पानी है इसको ठंडा करें, फ्रीज़र में रख लें। जब भी आपने नहाना है इसको शैम्पू में मिक्स करें, अपने बालों में 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। आप देखिएगा इसके नहाने के बाद आप महंगे-महंगे जो ट्रीटमेंट करवाते हैं आज के बाद वो महंगे-महंगे ट्रीटमेंट आपको नहीं करवाने पड़ेंगे। सब मसलों का हल है इस भिंडी के पानी में। इसके अलावा ज़ुबैदा आपा का एक टोटका था, वो बताती होती थी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो बताती थी 1 गिलास शीशे का लेना है, 2 भिंडी उसमें रात भर भिगो देनी है और सुबह नहार मुँह उसका पानी पी लेना है। शुगर पेशेंट जो है इस भिंडी का पानी जो है वो पिएँगे तो उनकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आप इस पानी को भी उस तरीके से ले सकते हैं। उन्होंने भिंडी ही बताया था। आप इस भिंडी को ये सारी जो है वॉश करके आपने पकी हुई भी है तो इसको आपने वॉश करके फ्रीज़र में रख लेना है। डेली आपने 2 भिंडी निकालनी है और इस तरह इसको भिगो देना है और सुबह पी लेना है। इस तरह देखें कि इस बेकार भिंडी ने भी आपके हज़ारों रुपए बचा दिए हैं और बहुत सारे मसलों को भी हल कर दिया है। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। जब भी हम इस तरह बैग या कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसके साथ ये टैग लगे होते हैं। हम क्या करते हैं, सीज़र लेते हैं, कैंची लेते हैं और इसको काट लेते हैं। हालांकि ये डोरी जो है इसी तरह खुल जाएगी लेकिन हमें खोलने का तरीका नहीं पता। आज मैं ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, कैंची के साथ इस डोरी को काटना नहीं है क्योंकि ये डोरी भी बहुत कीमती है। अगर आप इसको अपने बैग में रखेंगे तो कहीं भी आपको इमरजेंसी किसी चीज़ को बांधना है तो या जोड़ना है तो ये डोरी आपके काम आ सकती है। आपने क्या करना है, आपने सुनने से ज़्यादा मेरे हाथों की तरफ गौर करना है। ये देखें इस तरह इसके साइड पे लगा होता है, उसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, दबाना है तो एक तरफ से ये निकल जाएगा लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल फिक्स किया होता है। इसी तरह आपने कभी कोई चीज़ लगानी है, किसी चीज़ को बांधना है तो आपने अगर डोरी बांधनी है तो आपके पास ये डोरी होगी तो आप इसको बांध सकते हैं, दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। कोई भी चीज़ को हमने बेकार नहीं समझना है। ये देखें ये आराम से इस तरह बंद हो जाएगी। आप इसको अपने बैग में किसी भी जगह संभाल के रखें। अपने जो भी आप डेली रूटीन में अगर ऑफिस में जाती हैं तो बैग में इसको पॉकेट में रख लें ताकि आपको अगर किसी चीज़ को बंद करना है तो आपके पास ये टाइट वाली यानी कि क्लिप वाली डोरी होगी तो आप इसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अगर किसी के घर में मेहमान भी शादी ब्याह है और वहाँ जाते हैं लेकिन हमारे बैग को लॉक नहीं है तो आपने इसको लॉक कैसे करना है। इस तरह आपने अगर आपने शोल्डर पे बैग डाला होगा तो जब भी आप मार्केट में होंगे तो आराम से कोई ज़िप से खोल सकता है। आज मैं वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इतना ज़बरदस्त तरीका है कि आप इसको देख के हैरान रह जाएंगे। वो चीज़ आपके बैग के साथ ही है लेकिन उसका यूज़ हमें नहीं पता कि इसका दूसरा यूज़ क्या है। आपने इस तरह जो भी शोल्डर पे बेल्ट लगी होती है उसके साथ इस तरह क्लिप सा लगा होता है जिसको आप लॉक भी बोल सकते हैं। उसको आपने वहाँ से उतारना है और ज़िप का जो ये कुंडी सी होती है उसके साथ इसको जोड़ देना है। आपने सुनने से ज़्यादा मेरे हाथों की तरफ गौर करना है। ये देखें ये कुंडी सी जो होती है उसके साथ जोड़ दिया है मैंने, इस तरह लॉक कर दिया है। अब आपका बैग जो है कोई भी खोलना चाहे तो नहीं खुल सकेगा। अगर आप किसी के घर में शादी पे गए हैं और आपके पास लॉक नहीं है तो ये भी आप लगा सकते हैं। किसी को समझ ही नहीं आएगी कि बैग को कैसे खोलना है। जब तक वो बैग खोलने की कोशिश करेंगे तब तक आप अपने बैग के पास आ जाएंगे। इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह इसके साथ आपने इसको लॉक कर देना है और फिर जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपने इस क्लिप को इस तरह दबाना है और आपकी ज़िप जो है खुलेगी। ये देखें कोई आसानी से खुल रहा है नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए कोई भी चोर जो है आपका बैग नहीं खोल सकेगा इजीली। अब आपने कहीं भी जाना है तो अपनी ज़िप को इस तरह आपने बंद करना है
और इसके बाद इसी लॉक को दोबारा जहाँ इसकी जगह है वहाँ दोबारा जोड़ दें। कोई है मुश्किल? कितना ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर इस टिप का आपको भी पता था तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। इस तरह की थैलियाँ जो हैं हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हमारे घरों में आती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मैं टिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये सारी जो वाइट वाली होती हैं आपने इस तरह, जो साफ़ वाली हैं इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड करना है। आपने सुनने से ज़्यादा मेरे हाथों की तरफ देखना है। सीज़र लेनी है, कैंची लेनी है और इसका जो पार्ट होता है, जोड़ होते हैं, कैंची की मदद से इस तरह आपने दोनों तरफ से काट लेना है। ये हैक आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह मैंने दोनों तरफ से इसको काट लिया है, सीज़र की मदद से दोनों तरफ से काट लिया है। अब आपने इसकी जितनी आपको फोल्डिंग चाहिए उतनी फोल्डिंग कर लेनी है। अगर इसको बड़े पीसेस चाहिए तो बड़े पीस कर लेने हैं। इस तरह मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है। फिर सीज़र की मदद से आपने अगर इसको चौरस रखना चाहते हैं तो चौरस रख लें। मैं इसको ज़रा खूबसूरती इसकी देने के लिए इसको गोल शेप में काटूँगी। ये उन बच्चों और बच्चियों के लिए, वो बहनें या वो भाई जो जॉब करते हैं और गर्मी है, पसीना आ रहा है और हमसे बू आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपने बैगों में परफ्यूम रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। आपने क्या करना है, इस तरह इसकी शेप काट लेनी है। आपके पास जो भी परफ्यूम है जो आप पसंद करते हैं, आपने इस पेपर के ऊपर छिड़काव कर लेना है। अच्छी तरह इसके अंदर परफ्यूम लगा देना है, सारी तहों में परफ्यूम लगा देना है। और उसके बाद आपके पास अगर ज़िप लॉक बैग है वो है, जो भी चीज़ आपके पास, कोई डिबिया है या वाइप्स के ऊपर जो होल्डर लगा होता है वो है, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह मैंने सोप बनाना भी बताया था कि आप पेपर सोप किस तरह बना सकते हैं। मैं इस तरह छोटे से ज़िप लॉक बैग में इसको डाल के अपने बैग में रख लूँगी। अब आपको अपने परफ्यूम की बोतल जो है अपने बैग में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह इसको बैग में रख लें और जब भी आपको परफ्यूम की ज़रूरत पड़े, आपने एक पेपर इसका निकालना है और अपने कपड़ों में, अंडर आर्म्स वगैरह में इसको लगा लेना है और या अपने हाथों पे लगा लें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू रहेगी। अब आपको परफ्यूम उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पेपर निकालें, अपने अंडर आर्म्स वगैरह में इस तरह इसको प्रेस कर लें, यानी कि फेर लें, तो आपसे बू नहीं आएगी, आपको बिल्कुल परफ्यूम की खुशबू देगी। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। ये ईयरबड्स है। ईयरबड्स क्या काम देंगे? अगर आप इस तरह पेपर काट के नहीं रखना चाहते तो आप, ईयरबड्स हर घर में होते हैं, ईयरबड्स को इस तरह आपने रखना है कि ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसी तरह वो इसकी भी स्पेस जो है वो कम ही होगी। आपने क्या करना है, पेट्रोलियम जेली हर घर में होती है, ये भी एक मैजिकल चीज़ है। आपने क्या करना है, ईयरबड्स जो है इस तरह पेट्रोलियम जेली के अंदर डिप कर लेना है। हल्की हल्की पेट्रोलियम जेली जो है इस कॉटन के ऊपर लगा लेनी है। अच्छी तरह आपने इसको कोट करना है। ये भी आपका बहुत ज़बरदस्त हैक बनने वाला है। आपने इस तरह इसको वैसलीन के साथ कोट कर लिया है, बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं करना, हल्का हल्का इसके साथ कोट करना है और फिर आपका जो भी फेवरेट परफ्यूम है उसके, ये जो कॉटन है इसके ऊपर लगा देना है और इस ईयरबड को भी दोनों तरफ आपने लगाना है और इस ईयरबड को भी आपने इस तरह जिप लॉक बैग में डाल के अपने बैग में रख लेना है। लेकिन इसको एयर टाइट चीज़ में आपने डाल के रखना है। इस तरह आपने ज़िप लॉक बैग ले लेना है या इसी तरह वाइप्स के ऊपर जो होल्डर लगा होता है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। जितने भी आपने बनाने हैं बना लें। ये मैं 2-3 आपको सिर्फ बताने के लिए बनाए हैं। आपने इस तरह बैग में रख लेना है। जब भी आपको परफ्यूम की ज़रूरत है आपने इस तरह ज़िप लॉक बैग निकालना है और इसमें से एक ईयरबड जो है वो निकाल लेनी है। अपनी कलाई पे इस तरह रगड़ के इसको अपने कपड़ों पे लगाएं, अंडर आर्म्स पे लगाएं, तो बिल्कुल आपकी खुशबू जो है वो बरकरार रहेगी। ऐसे ही लगेगा अभी आपने फ्रेश परफ्यूम लगाया है, क्योंकि इसमें जो पेट्रोलियम जेली लगी होती है उससे आपका जो परफ्यूम की खुशबू है वो स्टिल हो जाती है, यानी कि देर तक रहती है। पहले हाथ की कलाई पे लगाएं तो आपसे बिल्कुल इसी तरह खुशबू आती रहेगी जैसे आपने परफ्यूम की बोतल से लगाया है। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। आपके बैग की या आपके पेंट की जिप, किसी भी चीज़ की ज़िप जो है इस तरह फंस रही है तो खुल नहीं रही, यानी कि या बंद नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, ये पेट्रोलियम जेली जो है आपने ज़िप के ऊपर इस तरह लगा देना है और इसके बाद हल्के हाथों से अपनी ज़िप को थोड़ा थोड़ा आराम से खोलने बंद करें, खोलने बंद करें, तो आपकी जो ज़िप है वो रवां हो जाएगी और बिल्कुल अटकना बंद हो जाएगी। इनमें से कोई भी टिप्स आपको पसंद आई है तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। वो भी इसी तरह बैग से रिलेटेड है। लेदर के बैग जब हम लाते हैं तो बिल्कुल डल से हो जाते हैं। आपने इसकी सफाई का क्या ख्याल रखना है कि इसकी शाइन जो है बरकरार रहे।
तो कोई भी टिश्यू पेपर लेना है, कॉटन लेनी है या उंगली के साथ भी हल्का हल्का आप इस तरह बैग के ऊपर लगाएं और उसके ऊपर टिश्यू पेपर या कॉटन फेर दें। आपका जो बैग है लेदर का वो चमकना शुरू हो जाएगा। ये चूंकि नया ही है इसलिए इसकी शाइन है। अगर आपका पुराना हो गया तो इसी तरीके से साफ़ करेंगे तो आपका जो लेदर का बैग है वो चमकना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडिया आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे और आप भी इस तरह की बजट में रहते हुए टिप्स एंड ट्रिक्स से अपने घर को मैनेज कर सकें। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब बिया क्रिएटिव कॉर्नर को दुआएं देते हुए इजाज़त दें। नेक्स्ट अच्छी सी टिप्स आइडियाज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।